videos, please subscribe, like and share. जय आस माता। आस माता का व्रत महिलाओं को हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक किसी भी दिन देखकर एक दिन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आस माता का व्रत कैसे करना चाहिए। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तिथि के बीच किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार रखें। व्रत के दिन आस माता की कहानी जरूर सुनें। एक लकड़ी का पटला लें और उस पर एक जल का लोटा रखें। उसी लोटे पर रोली से एक सतिया यानी स्वास्तिक बनाएं। अक्षत और पुष्प उस पर अर्पित करें। सीधे हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। बायना निकाले जिसमें सूजी का हलवा, 7 पूरी और रुपए हों। यह बायना अपनी सास को देना चाहिए या फिर अगर वो नहीं है तो किसी भी बड़ी बुजुर्ग औरत को दे और उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। बाद में स्वयं जीन लें। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर पुत्र का जन्म हो या उसकी शादी होने जा रही हो, विवाह आदि होने जा रहा हो, तो आस माता का उद्यापन करना चाहिए। इसमें 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखना चाहिए। उसमें ऊपर उसके कुछ रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उन्हें देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लें। आइए अब सुनते हैं आस माता के व्रत की कहानी। एक आलसी व्यक्ति था। वह जुआ खेला करता था और अनेक व्यसनों में लिप्त रहता था। जब भी वह कभी जुए में हारता या जीतता था, ब्राह्मणों को अवश्य भोज कराता था। एक दिन उसकी भाभियों ने कहा कि तुम तो हारो या जीतो, दोनों स्थिति में ही ब्राह्मण जिमाते हो, ऐसा कब तक चलेगा? यह कहकर भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकाल दिया गया तो वह शहर चला गया और आस माता की पूजा करने बैठ गया। तभी एक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी शहर में आया हुआ है। वहां के राजा तक भी ये खबर पहुंची और राजा उसके साथ जुआ खेलने जा पहुंचा। जुआ खेलते खेलते राजा अपना सारा राजपाट जुए में हार गया। आलसी ने तुरंत राजपाट पर कब्जा कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। उधर उस आलसी व्यक्ति की भाभियों के घर में अन्न की कमी हो गई थी तो वो अपने देवर को ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते भाभियां शहर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्हें सुनने को मिला कि एक जुआरी जुए में राजा से जीत गया और स्वयं राजा बन बैठा। तब सारे उसे देखने के लिए गए। राजा को देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और वे कहने लगी कि आसलिया बावलिया नाम का मेरा भी एक लड़का जुआ खेला करता था, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया था। ईश्वर जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही नया राजा बोल उठा कि माता, मैं तुम्हारा ही वह लड़का हूं। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। तब उसकी मां ने उससे कहा कि तुम अब मेरे साथ अपने घर चलो, मैं आस माता का उज्जमन करूंगी।
तब सब लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का उजुमन किया और आसलिया बावलिया सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे सबको देना। जय आस माता की।